और सबसे पहले एक काम करो, अपने घर पर एक मीटिंग रखो। अपलाइन को कई बार क्या करते लोग, बैग लेके बुलाएंगे और घर घर में दौड़ाएंगे, इधर कभी उधर कभी इधर, चलो इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, घूम रहे अपलाइन को लेकर। अपलाइन को लेकर इधर उधर घूमने की जरूरत, मैं कहता हूं अपलाइन जो होता है ना आपका अपलाइन, उसको यूज करना है लास्ट वेपन की तरह। सुना है ना आपने ब्रह्मास्त्र कब इस्तेमाल होता है उसका? आखिर में, और वो हमेशा अचूक होता है, इसलिए उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो लास्ट वेपन की तरह उसको यूज करना है अपने अपलाइन को। लेकिन शुरुआत में हमको उनसे सीखना है। सबसे पहले क्या करना है कि अपने अपलाइन की गाइडलाइंस में अपने घर पर एक मीटिंग रखो, 10-15 लोगों को अपने घर पे बुलाओ। और अपने घर पे जब 10 लोगों को बुलाया है तो इस उम्मीद से मत बुलाओ कि 10 के 10 जुड़ जाएंगे। आपको इसलिए बुलाना है कि मेरा अपलाइन आकर बिजनेस दिखाएगा, उन 10 लोगों में से चाहे जिसको जुड़ना है जुड़ेगा, लेकिन आपका काम ये होगा कि आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना होगा कि आपका अपलाइन प्लान कैसे दिखा रहा है। सिर्फ ये ऑब्जर्व करना होगा। नहीं तो मैं 10 लोग को बुलाया, एक भी नहीं जुड़ा, नहीं। हम इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने के लिए नहीं आए। 10 लोगों को आपके घर पर बुलाया। जब आपका अपलाइन आ रहा है, कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन हमारा दोस्त है ना, तो जैसे अपलाइन आता है तो आ रहे तुरंत में बात करते, क्या रहे 1 घंटा लेट हो गया, समझता नहीं 10 लोग कब से बैठे इधर, आ जल्दी प्लान दिखाए लोग को। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। आपका भले कोई भी दोस्त हो, आपका अपलाइन जो है, जब वो 10 लोग आपके घर पर आए तो जानबूझ के आपके अपलाइन को आधे घंटे बाद ही बुलाना। और जब तक आपका अपलाइन आ रहा है तब तक आप आपके अपलाइन के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करो, मेरा अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, ये अपलाइन, मेरा अपलाइन, वो अपलाइन, ये अपलाइन। और घर के अंदर आपका अपलाइन जब आने वाला है तो स्पेशली एक सीट उसके लिए रखो रिजर्व। ऐसा नहीं कोई भी बैठा तो उसको उठा के उठ बैठने देने को नहीं, एक स्पेशल सीट अलग से रखो और उन लोगों को ये एहसास दिलाओ कि यहां मेरे अपलाइन बैठने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपका अपलाइन नहीं आएगा, आपके प्रोस्पेक्ट को उसमें अपलाइन दिखाई देगा, कोई बैठा है वहां पर रिजर्व सीट के ऊपर। और जैसे आपका अपलाइन आता है तो आप घर से बाहर निकल कर उसका स्वागत करो, उसका बैग उठाकर आप लेकर आओ। तो ये 10 लोग देखने वाले जो है ना, उधर कौन बड़ा आदमी आया यार, कौन हस्ती आ गई यार, जिसका ये इतना स्वागत कर रहा है। जब आप उसको सम्मान से लेकर आओगे, उसकी सीट पर बिठाओगे, फिर आप बोलोगे मेरे ग्रेट अपलाइन, उन्होंने मुझे बिजनेस दिया। और उसके बाद आप बोलोगे कि ये मेरे दोस्त है, सर प्लीज आप इन्हें अपना प्लान दिखाइए। तो वो लोग ध्यान से सुनेंगे, बाप रे कौन बड़ा आदमी आया है, वो नहीं देखते पहले तो बहुत बड़ा आदमी आया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा गलती करते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और अपलाइन के बारे में बहुत कम बताते हैं। बोलते ये मेरा अपलाइन, बता इसको प्लान। अपलाइन के बारे में बताना है आपको कि मेरा अपलाइन क्या है। प्रोस्पेक्ट तो जो है वो पहले बता दो अपलाइन को, मेरा प्रोस्पेक्ट ये करके। लेकिन कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने, अपलाइन और प्रोस्पेक्ट के सामने, अपलाइन प्रोस्पेक्ट की तारीफ नहीं करनी है। तारीफ करनी है तो किसकी करनी है? अपलाइन की तारीफ करनी है। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये प्लान कैसे दिखाया जा रहा है। और 4 से 5 प्लान आप देखो और उसके बाद आप खुद प्लान दिखाने की तैयारी करो, तो ही तो इस बिजनेस के मालिक बनोगे ना आप। अगर 5 प्लान से ज्यादा प्लान आपका अपलाइन दिखा रहा है तो आप आपका बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन अपलाइन अपना बिजनेस कर रहा है। कितने लोग हैं जो खुद प्लान दिखाते हैं, बाकी लोग नहीं दिखाते? मुझे एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर आपने प्लान दिखाया तो? ना बोलेगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि अपलाइन को अगर आप यूज करते हो, उसको पूरा मान सम्मान दो, उसको पूरा रिस्पेक्ट दो, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने डाउनलाइन के सामने पूरा रिस्पेक्ट दो, तो ही आपका बिजनेस डेवलप होगा। नहीं तो अगर आपने आपके अपलाइन से आरे तुरे में बात की, उल्टी सीधी बातें की, मैं तो कहता हूं सपने में भी उसके बारे में गलत मत सोचना। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन के बारे में गलत सोचोगे, उसको गालियां दोगे, उसको कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा, 100% इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। 3 लोग स्टेज पर आएंगे, जरा क्यों ये बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मेरा अपलाइन है, मैं उसको क्यों बोलूं ऐसा। 3 लोग को आएंगे स्टेज पर। और कोई? आइए आइए, आइए सर, सुनील जी आइए। ये मान लीजिए तीनों अपलाइन डाउनलाइन में एक दूसरे के दोस्त है। सुनील जी के डाउनलाइन में हमारे दिनेश जी, दिनेश जी के डाउनलाइन में गिरीश, तीनों एक दूसरे के डाउनलाइन में। अब सुनील जी ने जब दिनेश को इस बिजनेस में लाया, दोनों दोस्त है, बहुत अच्छे आरे तुरे में बात करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिनेश जी ने जब गिरीश को लेकर आया, दोनों दोस्त आरे तुरे में बात करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये तीनों बिजनेस में आ गए, तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं,
और ये जो हमारे दिनेश जी है, ये थोड़े इगोइस्ट पर्सन है, इनको थोड़ा घमंड है कि इनके जैसा कोई नहीं, वैसे भी आज स्मार्ट दिख रहे बहुत, है ना। अब ये सुनील जी बहुत सक्सेस हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, इनकी सक्सेस देखकर ये आ गए और इन्होंने गिरीश को भी अपने डाउनलाइन में जोड़ दिया। इन दोनों का रोज मिलना होता है और जब भी दिनेश और गिरीश मिलते हैं तो दिनेश जी हमारे गिरीश से हमेशा बात करते हैं, गिरीश ये जो सुनील जी है ना, सुनील आज बहुत बड़ा लीडर बन गया है, लेकिन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरा यार है, मेरा बचपन का दोस्त है और इसके बहुत खाने के वादे थे, ऐसा था वैसा था। तेरे को मालूम है ये सुनील जो है ना, सुनील ने बोला सुनिया, कुछ पेट नेम से बोल रहे हैं उसको, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ये सुनील ने बहुत कामयाबी हासिल की, अपना आशीर्वाद उसके साथ है, अपन उसके साथ मिलके काम करेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये सुनील मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त। अब ये दिनेश से बार बार गिरीश सुन रहा है कि सुनील मेरा दोस्त, सुनील मेरा दोस्त, तो दोस्त का दोस्त दोस्त, तो गिरीश भी क्या बोलेगा, अच्छा सुनील तेरा दोस्त तो मेरा भी दोस्त। उसके बाद जब कभी बात होगी तो क्या रहा सुनील, कैसा है बिजनेस, ऐसे चल रहा है कि नहीं तेरा, कौन बोलेगा, गिरीश, क्योंकि ये तीनों दोस्त हो गए ना अब तो। और अगर मान लीजिए कि हमारे सुनील जी कोई बिजनेस की बात करेंगे गिरीश से, या दिनेश तो सुनेगा नहीं, हो ही नहीं सकता, सगा दोस्त है वो तो सुनेगा ही नहीं कि सुनील क्या बोल रहे हैं, सुनील को जानता है अच्छी तरह से। बोला क्या सुनील बात करता है, कल तो एक ही साथ टेबल पे बैठे थे तो गिर गया था पी के क्या अपलाइन तू मेरा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं गिरीश से कि भाई अपने को हांगकांग का टारगेट पूरा करना है, तो गिरीश के बोला अरे क्या सुनील तू भी पका रहा है, करेगा ना, मैं कितने लोग चाहिए बोलते रहो, कितने चाहिए मैं लाके देता हूँ, बिजनेस जीरो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के दोस्त हो चुके हैं, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा, कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा है, जरा सा कुछ हो गया दोनों में झगड़ा, मेरे को इसके नीचे काम नहीं करने का, बस खत्म, कहानी खत्म उधर। तो ये लफड़े ना हो, इसके लिए एक सिस्टम से जाना होगा, मुझे एक सिस्टम को अपनाना होगा। अगर मान लीजिए कि सुनील और दिनेश दोनों दोस्त है, ठीक है, माना कि अच्छी दोस्ती है इन दोनों की, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह पर। अब जब भी दिनेश गिरीश से मिलते हैं और गिरीश को ये बोलते हैं कि सुनील सर हमारे ग्रेट लीडर है, सुनील सर 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 सर, सुनील सर की अगर हम बात सुनेंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, सुनील सर 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 सर, बार बार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं गिरीश से। तो मुझे एक बात बताइए, गिरीश के दिमाग में सुनील के लिए पे क्या पिक्चर बनेगा, सर एक रिस्पेक्ट पैदा होगी, और ये रिस्पेक्ट बनाई किसने, दिनेश ने, दिनेश जी ने बनाई है रिस्पेक्ट। और जब गिरीश के दिमाग में बात पूरी तरह से बैठ चुकी है कि सुनील सर हमारे ग्रेट लीडर है, उनकी प्लानिंग से हमको काम करना है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करना है, और सुनील जी हमारे ग्रेट लीडर है, ये उनके दिमाग में बात आ चुकी है। और जब कभी मीटिंग में लोग तीनों मिलेंगे और हमारे सुनील जी जब गिरीश को बोलेंगे, गिरीश मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, और मुझे कुछ मालूम नहीं हांगकांग में तुम हमारे साथ चल रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इतना जब बोल के चले गए तो गिरीश क्या करेगा फिर, सुनील सर ने मेरे पे भरोसा किया है, सुनील सर ने मेरे को बोला है कि हांगकांग चलने का है, दिनेश दिनिया कुछ भी कर, अभी तो दोस्त है ना दोनों, दिनिया कुछ भी कर अपने को हांगकांग, नहीं तो मैं सुनील सर को क्या मुंह लेके दिखूंगा, मिलूंगा फिर मैं सुनील सर से कैसे बात करूंगा, फिर मैं, मेरे को कुछ करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि सुनील सर ने मेरे पे भरोसा किया। और सुनील सर के लिए दिमाग में इज्जत किसने बनाई, दिनेश ने। अगर मान लीजिए गिरीश दिन रात मेहनत करके बिजनेस करता है तो फायदा किसका होगा, दिनेश का होगा कि नहीं। लेकिन इसके उलट पहले क्या हो रहा था, अगर सिस्टम को नहीं फॉलो किया तो। और यही बात जब ये दोनों अलग होंगे, तो जब गिरीश जी से अलग होंगे तो गिरीश जी से सुनील जाते वक्त क्या बोलेंगे मालूम है, मिस्टर गिरीश तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे अपलाइन मिस्टर दिनेश है। माना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे टीम में सबसे अच्छे लीडर दिनेश है, और आप जैसा दिनेश जी बोलेंगे गिरीश आपको वैसा ही करना होगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो गिरीश क्या सोचेगा, अरे दिनेश भी इतना बड़ा आदमी है, सुनील सर बोल रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, मतलब कुछ इसमें भी दम है, इसका सुनना जरूरी है। तो क्या होगा, बिजनेस के लिए तो गिरीश दिनेश की सुनेगा और दिनेश सुनील की, और दोनों जब सुनेंगे एक दूसरे की बात है, टीम में यही सिस्टम जब डुप्लीकेट होगा, यहाँ पर भी कोई टीम आएगी और इसके आगे और डुप्लीकेशन होता जाएगा, तो यहाँ पर लीडरशिप आएगी। और जब एक लीडर यहाँ से कुछ बोलेगा, जैसे हमारे सुनील जी जब बोलेंगे करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, तो नीचे तक जाएगा, हर टीम में एक ही मैसेज जाएगा, और हर आदमी अपने लीडर की बात मानने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हर आदमी अपने लीडर की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप बोलोगे ये बेकार आदमी है, तो आपकी पूरी टीम बोलेगी तू भी बेकार वो भी बेकार, नहीं करने का बिजनेस, खत्म बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो आपके अपलाइन को रिस्पेक्ट देना होगा और डाउनलाइन को भी देना होगा, और ये ऐसी चीज है जितना दोगे उतनी आपको मिलेगी वापस। जितना
जितना दोगे उतनी मिलेगी आपको। और अगर मान लीजिए किसी को सम्मान देने से, किसी को रिस्पेक्ट देने से अगर अपने को अच्छा लगता है, अपने को भी अगर सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा करते हैं हम लोग। हो सकता है कि हमारा अपलाइन हमारे से उम्र में छोटा हो सकता है कि वो हमारा से ओहदे में छोटा हो, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपलाइन इज अपलाइन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अपलाइन जो होता है, कई बार टेंशन मेरे को जिसने जोड़ा था वो तो गायब हो गया। स्पॉन्सर अलग है, अपलाइन स्पॉन्सर वो होता है जो आपको इस बिजनेस में छोड़ के चला जाता है, और आपका अपलाइन वो होता है जो आपका हाथ थाम के आपको आगे लेकर जाता है। वो आपका अपलाइन दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके एक्टिव अपलाइन। नहीं तो आप टेंशन में रहोगे, अभी मेरे को जिसने जोड़ा था मैं उसको कहां ढूंढने जाऊं। जरूरत नहीं है। आपका उसके ऊपर कौन है, जो एक्टिव कौन है, जो आपका हाथ पकड़ के रखा है, जो आपको आगे लेके जा रहा है इस बिजनेस के अंदर। क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा करने से? कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपकी टीम में एक बहुत बढ़िया सिस्टम डेवलप होगा, हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करेगा, और जो भी टीम में प्लानिंग होगी हर आदमी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार रहेगा। तैयार है उसके लिए आप? यहां पर थोड़ा सा ईगो को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, लोग अपना ईगो, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता हूं, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगले जन्म में। क्या कर सकते फिर? आपने देखा होगा कि इस बिजनेस के अंदर बहुत लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनके ईगो की वजह से। कोई भी आदमी उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपने ज्ञान से छोटा या बड़ा होता है। अगर उसको आपका अपलाइन को, भले आपसे उम्र में अगर वो छोटा है तो वो आपका लीडर है। ऐसा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या ज्यादा बड़ा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आपका अपलाइन तो अपलाइन ही रहेगा। अगर आपने उसको सही ढंग से प्रमोट किया तो आपका बिजनेस सही ढंग से जाएगा। आप आपके अपलाइन को प्रमोट करोगे, आपके डाउनलाइन आपको प्रमोट करेगी, वरना आप आपके अपलाइन को गाली दो, आपका डाउनलाइन आपको गाली देगा। ये डुप्लीकेशन होगा और कुछ नहीं होगा, और एक दिन बिजनेस खत्म। काम बहुत छोटा है लेकिन शुरुआत में थोड़ा तकलीफ देगा। आज दिन तक जिसको आप तू तड़क से बात करते आए थे, तू कैसा है रे, और उसको अचानक से अगर आप बोलना पड़ेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा ना। लेकिन मुझे एक बात बताया, अगर आपकी आदत में ये पड़ जाता है और जबान से तू तड़ाक नहीं निकलता है, किसी को भी आप रिस्पेक्ट देते हो, आप बोल के बात करते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद आपकी लैंग्वेज सुधर गई है, आप हर एक को आप बोल के सम्मान दे रहे हो, आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। किसी को सम्मान दोगे तो मिलेगा, किसी को इंसल्ट करोगे तो वो भी आपको मिलेगा वापस। बराबर है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखनी है इस बिजनेस के अंदर, खास करके अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन मेंटेन करके चलना है। आपका अपलाइन अगर मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया आज दिन तक, लेकिन एक बात मत भूलो, आपके अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में तो लेकर आया। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है दोस्तों? क्या इससे बड़ा काम और होना चाहिए? और कुछ चलो रास्ता दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल तो मैं लूंगा, लेकिन रास्ता तो दिखाया, और रास्ता दिखाने वाले को तो भगवान कहते हैं ना। फिर जो आप करोगे आपकी टीम में वही आपके साथ होगा, ये पक्का है। तैयार है आप लोग उसके लिए? तो गारंटी है कि इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमको क्या करना है? अपलाइन को हमने रिस्पेक्ट कर लिया, अपलाइन ने कैसे प्लान दिखाता है हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं ऑब्जर्व? अपलाइन को घर घर लेके मत घूमो। अगर आपके अपलाइन से किसी कि मैं जिसको ला रहा हूं वो आदमी साधारण आदमी नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आपके लिए टाइम निकाल के उनको लेकर आ रहा हूं मैं। वो मेरा प्लान ऐसे, मेरा प्लान वैसे, उसको पहले दिमाग में डाल दो कौन आ रहा है करके। बहुत बड़ी हस्ती आ रही है उसके पास, दिमाग में उसके डाल दो। जब वो देखेगा कि कोई बहुत बड़ी हस्ती आई है मेरे पास कुछ चलकर, तो ध्यान से सुनेगा और सुनने के बाद बोलेगा ठीक है क्या करना है मुझे बताओ। नहीं तो ध्यान से सुनेगा नहीं और फिर आपका बिजनेस। अब अपलाइन आपका प्लान दिखा रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। और ये 200 लोगों की जो लिस्ट आपके पास है, ये 200 लोगों में से 20 लोगों का नाम चुन के निकालो। हमारी आदत होती है ना चुन के निकालने की, चुन के निकालो 20 लोगों को। और ये पक्का आपको मालूम होना चाहिए कि 20 के 20 लोग इस बिजनेस में जुड़ने वाले नहीं है, और अगर जुड़ भी गए तो कुछ करने वाले नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं इतना? पता नहीं कौन क्या कर लेगा, लेकिन हम अपने आप से सोच के देखते हैं। और इन 20 के 20 लोगों को आप प्लान दिखा दो, खुद अकेले इंडिपेंडेंट, बिना अपलाइन की हेल्प के। क्या होगा आपके साथ? ये 20 लोग क्या करेंगे आपके साथ? आपको ना बोलेंगे, इससे
देंगे, आपको मारेंगे पकड़ के लठ से, उठा उठा के पटकेंगे, आपको भगा देंगे? नहीं ना, ना बोलेंगे ना। और आपके कान उसके सिर्फ ना सुनने के लिए खुले रखना, बाकी कोई चीज के लिए नहीं, ठीक है? सिर्फ ना सुनने के लिए। और 20 लोग, 200 में से और 20 लोग, इन्होंने क्या किया? वही ना बोला आपको, वो भी सुनो आप, कितना मजा आएगा। और अलग अलग तरीके से लोग ना बोलते हैं, देखता हूं, पूछता हूं, आता हूं, पापा को पूछ के आता हूं, बीवी को पूछ के आता हूं, कल फोन करता हूं, परसों फोन करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये सारे ना। कुछ भी अलग अलग तरीके से ना बोलेंगे, उसके बाद और 10 लोगों को प्लान दिखा दो आप, वो भी ना बोलेंगे। कितने हो गए टोटल? 50 लोगों के मुंह से आप ना सुन लोगे तो क्या होगा मालूम है? 50 लोगों के मुंह से ना सुनने के बाद आपकी समझ में यह आ जाएगा कि यह प्लान कैसे दिखाया जाता है। ये प्लान कैसे दिखाया जाता है ये आपकी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जब 10 लोगों को आप प्लान दिखाओगे, उसमें से एक आदमी आपके साथ जुड़ेगा। कितने प्लान होने के बाद? 50। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है 10-15 प्लान दिखाने के बाद हर आदमी इस बिजनेस को छोड़ देता है। मैंने बहुत लोगों से बात की, कोई नहीं जुड़ता है। बहुत लोगों को मैंने समझाया, कैसे समझाया? फोन के ऊपर एक अच्छा स्कीम आया है, एक प्रोडक्ट लेने का 2 लोग को जोड़ने का ₹1,00,000 आता है, तू करेगा क्या? सामने से जवाब आता नहीं।